जीवात्मा उत्क्रमण के समय जिस आकाश आदि भू समुदाय में स्थित होता है वह सूक्ष्म शरीर है। इसका प्रतिपादन वेदांत दर्शन चौथा अध्याय दूसरा पाद 9वां सूत्र वेद प्रमाण से और वैसी उपलब्धि होने से भी यही सिद्ध होता है कि जिसमें जीवात्मा स्थित होता है वह भूत समुदाय सूक्ष्म है। व्याख्या: मरण काल में जिस आकाश आदि भूत समुदाय में सबके सहित जीवात्मा का स्थित होना कहा गया है वह भूत समुदाय सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। यह बात श्रुति के प्रमाण से तो सिद्ध है ही, प्रत्यक्ष उपलब्धि से भी सिद्ध होती है, क्योंकि श्रुति में जहां परलोक गमन का वर्णन किया गया है वहां कहा है कि जीवात्मा के हृदय में 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक कपाल की ओर निकली हुई है। इसी को सुषुम्ना कहते हैं। उसके द्वारा ऊपर जाकर मनुष्य अमृत भाव को प्राप्त होता है। दूसरी नाड़ियां मरण काल में नाना योनियों में ले जाने वाली होती हैं। इसमें जो नाड़ी द्वारा निकलकर जाने की बात कही है ये सूक्ष्म भूतों में स्थित जीवात्मा के लिए ही संभव है तथा मरण काल में समीपवर्ती मनुष्यों को उसका निकलना नेत्रेंद्रिय आदि से दिखलाई नहीं देता। इससे भी उन भूतों का सूक्ष्म होना प्रत्यक्ष है। इस प्रकार श्रुति प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण से भी उस भूत समुदाय का सूक्ष्म होना सिद्ध होता है। प्रकारांतर से उसी बात को सिद्ध करते हैं। 10वां सूत्र वह भूत समुदाय सूक्ष्म होता है, इसलिए इस स्थूल शरीर का दाह आदि के द्वारा नाश कर देने से उसका नाश नहीं होता। व्याख्या: मरण काल में जीवात्मा जिस आकाश आदि भूत समुदाय रूप शरीर में स्थित होता है वह सूक्ष्म है, इसलिए इस स्थूल शरीर का दाह आदि के द्वारा नाश कर देने से भी उस सूक्ष्म शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से निकल जाता है, इसलिए इस स्थूल शरीर का दाह संस्कार करने पर भी जीवात्मा को किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं होता। उपर्युक्त कथन की ही पुष्टि करते हुए और कहते हैं 11वां सूत्र यह गर्मी जो कि जीवित शरीर में अनुभूत होती है इस सूक्ष्म शरीर की ही है। युक्ति से भी यह बात सिद्ध होती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के निकल जाने पर स्थूल शरीर गर्म नहीं रहता। व्याख्या: सूक्ष्म शरीर सहित जीवात्मा जब इस स्थूल शरीर से निकल जाता है उसके बाद इसमें गर्मी नहीं रहती। स्थूल शरीर की रूप आदि लक्षण वैसे के वैसे रहते हुए ही वह ठंडा हो जाता है। इस युक्ति से भी यह बात समझी जा सकती है कि जीवित शरीर में जिस गर्मी का अनुभव होता है वह इस सूक्ष्म शरीर की ही है, अतः इसके निकल जाने पर वह नहीं रहती। जिसके समस्त संकल्प या नष्ट हो चुके हैं, जिनके मन में किसी प्रकार की वासना शेष नहीं रही, जिनको इसी शरीर में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उनका ब्रह्मलोक में गमन होना संभव नहीं है, क्योंकि श्रुति में उनके गमन का निषेध है। इस बात को दृढ़ करने के लिए पूर्व पक्ष उपस्थित करके उसका उत्तर अगले प्रकरण में देते हैं।